उससे भगवान बताते हैं। सो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन जरूर थे, कौन देंगे वो ज्ञान? गुरु। उसके लिए हमने पिछले हफ्ते इस श्लोक के ऊपर हमने देखा था। ये श्लोक हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे गुरु के पास हम जाना है, क्या मांगना है, कैसे मांगना है, क्या नहीं मांगना है, सब चीज़ ये एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक पिछले हफ्ते थोड़ा सा हमने डिस्कस किया ना इसके ऊपर। ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। सो भगवान कहते हैं इधर, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है। भगवान क्या कहा था इधर? एक गुरु के पास जाना है। किसके लिए? वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो क्या 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 करना, क्या नहीं करना बताइए। इंक्वायरीज फ्रॉम हिम, इंक्वायर फ्रॉम हिम। उनसे पूछना है। कैसे पूछना? विमृता भाव से, सबमिसिवली। फिर उनको सेवा भी करना है, रेंडर सर्विस ऑन टू हिम। फिर उसको सेवा करने के बाद क्या करेंगे वो गुरु? हमको वो ज्ञान को देंगे। सो गुरु को हम प्रसन्न करना है। सो गुरु को कैसे, गुरु के पास कैसे जाने? तीन चीजें: प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। ये है प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, ये तीनों चीज। सो प्रणिपातेन मतलब, प्रणिपातेन मतलब, हाँ वही सही है। बट कैसे नमस्कार करना है? हम बोलते दंडवात। दंडवात मतलब, दंड सबको मालूम। दंड है वो, दंड स्टिक, एक लकड़ी, उसको छोड़ेंगे कैसे गिरेगा? वैसा ही हम भी पूरा गिरना है। उसको दंडवात प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन मतलब सबमिसिवली, विनम्रता। नम्रता, नम्रता बोलते हैं हम्बल, सबमिसिव। तो गुरु के पास जाके चैलेंजिंग प्रश्न पूछना मत। क्या भगवान को देखा है क्या? आपने इधर बैठे हैं। तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही प्रभुपाद को पूछा था। प्रभुपाद बता रहे थे वर्ण आश्रम के बारे में, कैसे है फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वो व्यक्ति ने गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर उन्होंने पूछा, क्या आपने ऊपर बैठे हैं इसलिए आप फर्स्ट कैटेगरी है क्या? हम नीचे बैठे हैं। उस समय बहुत बड़ा आसन था, इधर भी थोड़ा बड़ा है। तो बहुत बड़ा थे वो। प्रभुपाद ऐसा बैठे थे। सो उस समय उन्होंने पूछ रहा था प्रभुपाद को, ऐसा आप बड़े सोच रहे हैं क्या बोल के, आप कौन सा कैटेगरी है? हम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोला, आप क्या बताए प्रभुपाद? मैं फिफ्थ कैटेगरी हूँ, सारे कैटेगरी को सेवक। सो उन्होंने देखी, थोड़ा झटका मिला उनका। ये जवाब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। प्रभुपाद इतने नम्रता भाव से, एक्चुअली वो नम्रता से होना चाहिए, वो नम्रता भाव से वो बढ़ाना चाहिए, बट प्रभुपाद ने उनको सिखाया क्योंकि वो वेदेश लोगों को कुछ पता नहीं, किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं देते। सो गुरु भी अलग अलग गुरु है। कैसे द्रोणाचार्य भी है, पर द्रोणाचार्य भी एक गुरु है। और विश्वामित्र मुनि भी एक गुरु थे। संदीपनी मुनि भी थे गुरु। सो और वो कौन है? कौन है बलि महाराज के साथ थे? कृपाचार्य नहीं, शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य थे। सो कौन है गुरु पूरा? संडा अमर का प्रहलाद महाराज को थे, वो भी गुरु थे। सो लेकिन अभी द्रोणाचार्य देखेंगे, वो क्या सिखाया? उस चौदस कला है, 64 आर्ट्स, वो सिखाया। सो प्रभुपाद कहते हैं जो किसी को कोई सिखा रहे वो गुरु है। इवन आप कॉलेज भी जा रहे, स्कूल भी जा रहे, वो भी गुरु है। पर कितने लोग वैसा देखते? अभी अभी टीचर को भी मार देते ना आजकल, कुछ परेशान कर दिया, देखते सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या बोलते हो? SSLC, लिविंग सर्टिफिकेट। एक बार सर्टिफिकेट आ गया, फिर बाद में टीचर को, उनको भी आदान प्रदान करते कितना हमको मारा, सब बैलेंस है। सो ऐसा गुरु के साथ लोग आजकल, ऑफकोर्स गुरु भी ऐसा, उनका भी कुछ योग्यता नहीं है। गुरु मतलब कैसे रहते हैं आजकल, आप जो करना है कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे
पे कर दो, इधर मेरे QR कोड। पे करो, मैं आपको। बहुत लोग आके गुरु से क्या पूछते, मुझे आशीर्वाद करो। किसके लिए आशीर्वाद करना है? मुझे बिजनेस अच्छा रहना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। एक्चुअली गुरु के पास इसके लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए गुरु का भी चीप हो गया। पहले जमाना गुरु मतलब एक लेवल था, सभी लोग मानते पूरा वो उसका में, क्योंकि वो भी वैसे उन्होंने भी व्यवहार होता है उनसे। वो बिल्कुल भौतिक चीज के पीछे नहीं जाते गुरु। उनका एक ही कंसर्न है, कैसे इंसान को भगवान से जुड़ाना है, कैसे उनको भक्ति देना है। कैसे प्रभुपाद ऐसा थे, बिल्कुल पैसा नहीं कुछ नहीं, फिर भी उनको कुछ जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ प्रचार करना है। प्रचार मतलब क्या है? सबको भगवान देना है मुझे। इसलिए प्रभुपाद ने सब छोड़ के विदेश में गए, अकेला गए। कुछ बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस ये वो नहीं है। हम कल मुंबई जा रहे, सो हम कितना सोचते, हमें कितना लेना है, कितना जरूरत है, क्या क्या लेना है, अगर ट्रेन मिस हो गया क्या करेंगे। हम सब प्रभुपाद ऐसे बिंदास गया, क्योंकि उनके इतना विश्वास है उनको भगवान के ऊपर। सब भगवान के विश्वास के कारण उन्हें गया, उन्हें इतना बड़ा सक्सेस भी लेके आया। सो उन्होंने गुरु है। ऐसा इधर आजकल यूट्यूब गुरु, यूट्यूब बाबा ये वो रहते, कुछ दिन आते, ऐसा फेमस होते, फिर किधर गया पता नहीं। कुछ कुछ गुरु लोग आते, कुछ गड़बड़ करते, फिर जेल में आते, जेल में चले जाते। सो ऐसा गुरु है, पहले हम भी समझना है गुरु कौन है। गुरु का एक ही चीज़ है, हमेशा वो भगवान का चिंतन करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य क्या है, कैसे उद्धार करना है शिष्य का। सो इसलिए भगवान भी स्वयं यहाँ पर आते इस दुनिया में, वो खुद गुरु को स्वीकार करते। रामचंद्र भगवान कौन था गुरु? मैंने ऑलरेडी बताया, रामचंद्र भगवान। मैंने बताया अभी भी। राम भगवान का गुरु कौन है? राम भगवान कौन है पूछ रहे क्या? विश्वामित्र मुनि। कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु। पता नहीं। कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु कौन ही पता नहीं? ऐसे कोई है चैतन्य महाप्रभु कौन है? ठीक है, आपको पता है, आपको पता है। सो हमारे आल्टर है इधर, 3 आल्टर है ना? गौर निताई मालूम है? ऐसे 2 लोग, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। पहले आल्टर में है गौर निताई, मतलब निताई गौर को बोल सकते। पहले नित्यानंद प्रभु रहते, उसके साथ गौरव महाप्रभु, मतलब कृष्ण बलराम ही है। उसमें चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं गौरव महाप्रभु को। सो कृष्ण बलराम का नाम है अलग अलग नाम, बलराम को निताई बोलते, पहले रहते नित्याई। बस इमेज नहीं है, से ठीक से दिखा सकते हैं। उसके बाजू में है चैतन्य महाप्रभु। सो कृष्ण भगवान स्वयं इस कलयुग में भी आए हैं। ऐसा नहीं त्रेते युग द्वापर के बाद नहीं आऊंगा अभी, बस जस्ट कलयुग में सब बेकार लोग ही रहेंगे, मुझे बहुत मुश्किल है। द्वापर युग में भी मैं भगवत गीता ज्ञान दिया था। 3 लोग भगवत गीता सुनाए, कौन कौन? अर्जुन, संजय, हाँ, सूर्यदेव। ठीक है, वो पहले दिया था, बट बोल रहे थे उस समय संजय बोले। संजय किसको बता रहे थे? हाँ, धृतराष्ट्र। सो 3 लोग सुने, मैंने इतना भगवत गीता ज्ञान दिया, फिर भी धृतराष्ट्र कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वो भागवतम। सो उनको बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे को इतना हो गए, ये 3 लोग भी नहीं, 2 ही परिवर्तन हुए। कलयुग में सभी लोग धृतराष्ट्र तरफ ही रहते, नहीं उनको भी ऊपर रहते, नीचे कोई नहीं रहते। सो कलयुग का प्रभावित ऐसा है, शास्त्रों में भी वर्णन किया है। जो कलयुग में जन्म ले रहे हैं, मतलब समझ लेना हमारा स्टेटस। लेकिन और अच्छा चीज़ भी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसलिए आते, बहुत आसान से उद्धार करते किसी को भी। ऐसा आपको तपस्या, यज्ञ, भगवान को पूजा, ये पूरा करने के लिए जरूरत नहीं। क्या करना है? सिंपली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान है। इसलिए कलयुग में ये अच्छा चीज़, एक ही अच्छा चीज़ यही है, उसको हम फायदा लेना है।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं इधर। सो चैतन्य महाप्रभु को किधर आया, उनके जन्म किधर हुआ था? नवद्वीप धाम। नवधाम है। नैन, नैन आइलैंड, द्वीप मतलब आइलैंड। सो उसमें एक है मायापुर। नवद्वीप आइलैंड है वो, मायापुर में है वो। सो चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था, वो बहुत पंडित थे। उनका बहुत अलग अलग नाम है। गौरंग महाप्रभु बोलते कोई, कोई बोलते चैतन्य महाप्रभु। गौरंग मतलब उनके अंग, शरीर गौर कलर था। गौर मतलब गोल्ड, ऐसा चमकता है भगवान बहुत। सो उनका नीम का पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनके नाम निमाई, निमाई भी बोलते। सो उनको बहुत बचपन में उनको कुछ ऐसा कुछ दिखा ही नहीं किसी को मैं भगवान करके। पर लेकिन बहुत पंडित है शास्त्र में। चैतन्य महाप्रभु को बोलते निमाई पंडित। इतने बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े बड़े लोगों को बहुत आसान से हरा देते। केशव काश्मीरी बोल के एक ब्राह्मण आए थे, वो बहुत बड़े पंडित है कश्मीरी में। इतने बड़े पंडित है वो। उनका एक ही चीज है, किधर भी जाएंगे, जो बड़े पंडित है स्कॉलर्स, उनको पकड़ के उनको हरा देते। और मायापुर भी इतना कम नहीं, सारे ज्ञान, जो भी शास्त्र ज्ञान जरूर थे, वो सारे ज्ञान मायापुर में ही था। कोई भी आने उधर ही सीखने के लिए आए थे। सो उन्होंने क्या किया, मायापुर में घुसे। सो सभी लोग उधर थे, पंडित लोग डर गए। अगर इनके सामने हम हार गया मतलब क्या हो जाएगा, मायापुर का नाम ही बदनाम हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, वो आ रहे हैं इधर, नोटिस भी दे दिया वो, आई एम गोइंग टू कम। सो लोग बहुत डर रहे थे। फिर सोचे ठीक है, निमाई पंडित को साथ में उनको चर्चा करने का बोल देंगे। निमाई पंडित छोटे थे। सो उनको लगा अगर निमाई पंडित जीत लिया, बोल सकते छोटे बच्चे आपको हरा दिया, हमारे साथ आप कैसे आ सकते, जाओ। अगर निमाई पंडित हार गया, छोटे बच्चे को ना हराया आप, इसकी क्या बड़ी बात है, ऐसा उनको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे बोल के वो लोग सोचे। सो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी वो आए। वो बोला निमाई पंडित के पास जाओ। बोले ठीक है, निमाई पंडित कौन है, वो कहाँ पर रहते? सो उस समय निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान ही, उन्होंने गंगा किनारे में छोटे छोटे बच्चों को ग्रामर, संस्कृत ग्रामर क्लास ले रहा था। सो उस समय वही बहुत ये थे। अभी कोई भी पता नहीं, कुछ कुछ स्कूल में है ना अभी भी संस्कृत। सो उन्होंने ले रहा था उस समय, वो कैसे वो कश्मीर ने आया। सो उस समय वो लोग चर्चा चालू हुआ। तो उन्होंने तुरंत गंगा, गंगा का वो नदी को देखी, तुरंत उसके ऊपर ठा 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 श्लोक बोलने के चालू किया। उसको गुणगान किया, संस्कृत में बहुत सारे श्लोक बताया। तो कुछ तो 100 के ऊपर बताया कुछ ही समय में, बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत स्पीड। सो बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु को पूछा कैसे लगा आपको, आप क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर? तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा सभी लोग मुंह खोल के देख रहे, क्या बोले समझा नहीं, इतना स्पीड बोला, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। स्वयं सरस्वती देवी उनके जीवन में आके बैठ के उनको ज्ञान देते, इसलिए कोई उनको हरा नहीं सकता, उनका एक वरदान था। सो वो बोलने लगा इतना, बहुत ऐसे बहुत सारे श्लोक बोल दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु को पूछा भी कैसा है बोल के, चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुरंत, ये श्लोक में इस लाइन में ये शब्द गलती है, फिर ये श्लोक में इस लाइन ये गलती है, ऐसा करेंगे अच्छा रहेगा। चैतन्य महाप्रभु भी उनका ओपिनियन बताया। उन्होंने पूरा हिल गया, मैंने इतना स्पीड बताया किसी को समझता भी नहीं, लेकिन इनको समझा। फिर क्या आप क्या इम्प्रूवमेंट भी बता रहे हैं। इन्होंने बताया क्या ये गलती है सही है क्या बताओ, बोले उनको शब्द नहीं आ रहे, बोलते ना स्टैमरिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में, शब्द कुछ निकल रहे नहीं उनको। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, वो लोग हंसने लगे कि देखे हे क्या कैसव कश्मीर। एक्चुअली उन्होंने कैसे आते कैसव कश्मीर, हाथी में बैठ के आते। उनके साथ बहुत सारे हाथी घोड़ा, बहुत सारे व्यक्ति लोग फूल डालते उनको। आते समय इतने लोग उनका पीछे आते, बड़े पंडित है वो। साधन उस समय लोगों को उसी इच्छा रहते, कुछ कुछ ऐसा आर्गुमेंट चल रहा है, उसको सुनने के लिए बहुत लोग आते। आजकल इसको ध्यान ही देते नहीं। पॉलिटिक्स। उसमें वो लोगों का अच्छा लगता है, इन्होंने इतना इनको कितना गाली दे रहे हैं, इन्होंने इनको कितना गाली दे रहे हैं, इसमें मजा आता है लोगों को। उस समय लोग थोड़ा सत्वगुण में थे ना, ये अच्छा। सो सब लोग हंसने लगे, उनको बहुत शर्म लग गया, अरे क्या ऐसा लग गया मैं बोल की। फिर चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा बहुत नमित ने हंसना मत, बोले कल अब आके बताओ। एक्चुअली उन्होंने, और थोड़ा थोड़ा हंसेंगे ना लोग, वो अपमान में वो सुसाइड ही कर लेते, क्योंकि इतना नाम है, एक सेकंड में सब कुछ हो गया मतलब। आपको मालूम रहेगा ना, एक इवन इस दुनिया में भी
एक बच्चे ने हमेशा क्लास फर्स्ट, छोटे बच्चे से फर्स्ट 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 रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक, आईआईटी में भी चले गए वो, इतना अच्छा पढ़ाई करते, लेकिन आईआईटी में सेकेंड रैंक आ गया। वो साइन नहीं कर पाए, क्या कर लिया, अच्छा एक फैन देखा, ऐसी लगा कि मर गई। सो क्यों, सेकेंड रैंक कितना ये नहीं है, अपमान का चीज़ नहीं है, पर उनको साइन नहीं, फर्स्ट में आना चाहिए। उनका बोलते ना, ईगो हर्ट हो गया। सो वो सुसाइड के लिए, बट लेकिन उसी कॉलेज में बहुत लोग फेल भी हुए, वो लोग बिंदास घूम रहे थे, कुछ कुछ हुआ नहीं ऐसे, छोड़ा अगले सेमेस्टर है ना, क्या प्रॉब्लम। और इनका देखो, सो वैसे कैसो केसो कश्मीर को भी हो गया, अरे इतना अपमान हो गए वो। फिर चैतन्य महापुर में थोड़ा उनको क्या, ठीक है आप बहुत अच्छा बताया, कल आके बताओ इसको जवाब, बोल दिया। फिर उन्हें फिर बहुत तपस्या किया, प्रार्थना किया, सरस्वती माता को प्रार्थना करके बताया, आप क्यों मुझे इस बार ज्ञान नहीं दिया। बोलते आप ही मेरा मालिक है, यजमान है, आप मुझे क्यों कुछ बताया नहीं, बोले क्योंकि मेरे यजमान है वो, कौन, कृष्ण भगवान है वो, आप मूर्ख है, जाके उनका शरणागति ले लो कल। आप सोच रहे हैं आप भाई पंडित आप सब कुछ बोलेंगे, बट लेकिन आपको भी यजमान है वो, मेरे को भी वही यजमान है, जाके उनका शरण ले लो। अगले दिन आके उनको शरणागति लेके उनके भक्त बन जाते। सो ये निमाई पंडित है, अभी तक निमाई पंडित ही था। उसके बाद उन्होंने गया जाते, कोई गया गया नहीं गए, तो गया में गए। सो उनके पिताजी को किधर किसके लिए जाते गया, तर्पण, ये पिंडदान ये कहते हैं जाते ना। सो उसके लिए उनके पिताजी को मृत्यु हो जाते, उसके उस समय उधर जाते, उनको छोटे छोटे उनका स्टूडेंट्स को भी लेके जाते। सो उस समय वो जान के आते समय उनको बहुत गंभीर हो गया उन्होंने। फिर उसके बाद एक व्यक्ति को मिला, वो भी एक शुद्ध भक्त है, उनको देखे इन्होंने जाके, दोनों देखे दोनों रोने लगे। जिस जो शुद्ध भक्त कभी भी देखेंगे ऐसा उनके अंदर प्रभावित होता है, रोने लगे मैंने ऐसा नहीं, उनके आंसू निकलता है, ऐसा बहुत आनंद में चले जाते कि एक शुद्ध भक्त देख रहे। फिर दोनों आलिंगन किए, फिर उनसे पूछा, मुझे, मैंने आपको गुरु मानता हूँ, मेरे मतलब शिष्य की तरफ मुझे आदेश दे दो, ऐसे बोले। वो है उनका नाम क्या था, श्री ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुरी है। सो उनसे फिर उन्हें गुरु मांग लिया, मैं क्यों ये पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे टॉपिक ही वही है ना, गुरु को क्यों चुने, गुरु का कैसे चुने, मतलब भगवान स्वयं गुरु को स्वीकार किए। सो उन्होंने फिर गुरु से पूछा, मुझे कुछ आदेश दे दो बोल की। सो क्या बताया चैतन्य महाप्रभु को, आप इस संस्कृत पंडित चीज पूरा छोड़ दो, ये ग्रामर इमर, भगवान का नाम जप करिए। जी बोला ठीक है आप जो बोले, तो उस समय से भक्त बन गए। पहले क्या करते थे, किसी को भक्तों को देखते उनको पकड़ के उनको पूछते, देखो कौन श्रेष्ठ, भगवान में कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण बोलते कैसे, फिर वो लोग जवाब देते, फिर उसके बाद बोलते नहीं, फिर यही श्रेष्ठ है, फिर ये नहीं बोलते, और मायावादी श्लोकों को पकड़ के डांटते। कहते हाँ ब्रो। सो इवन प्रभुपाद का गुरु भी ऐसा ही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सिम्हा गुरु बोलते, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रांग है। कोई मायावादी को देखेंगे, मायावादी लोग दूर से ही देखेंगे महाराज आ रहे, यू टर्न लेके चले जाते, इतने डर है। महाराज इतने स्ट्रांग, पूछे ए धोखा देने वाले हैं आप, आ जाओ इधर, आपने क्या बोले थे, महाराज सब सुनते क्या वो बोला बोल के बुला के उनको डांटते। एक व्यक्ति था, बहुत श्रेष्ठ है उस समय, उन उन्होंने आ रहे थे मायापुर में। सो इट्स रिकॉर्डिंग, आई कैन टेल द नेम लेटर। वो नाम क्या बता, वो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु तरफ हाथ उठा के हरे कृष्णा का महामंत्र बोल के नाचते नाचते आ रहे थे, सारे लोग उनके पीछे जा रहे थे, ऐसे उनके पीछे जा रहे, ये भी भगवान ही है क्या, सब लोग ऐसे ये हो गया चैतन्य महाप्रभु तरफ, वो भी मायापुर में घुस रहे थे। कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का शिष्य उन्होंने देखा, जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बता दिया, ऐसे उन्होंने नाटक करते आ रहे वो मायावादी, वो क्यों आ रहे इधर। तुरंत चैतन्य महाराज ने गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उधर देखा, वो ऐसे नाचते नाचते महाराज के पास आया, छप्पड़ एक दिया फाट। वो भी कुछ छोटे नहीं, वो भी बहुत बड़े व्यक्ति है, उनका एक चप्पड़ मारा, बोला ये नाटक पूरा आपका कोलकाता में रखना है, यहाँ पर नहीं, निकल जाओ यहाँ से।
वैसा लेके चलेंगे। तो वैसे गुरु है वो। तो वैसा ही चैतन्य महाप्रभु भी किसी को छोड़ते नहीं। ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गलती चीज कर रहे हैं, बहुत डांटते हैं उनको, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करेंगे। आप कृष्ण भगवान को देना है, गुरु मतलब वही है। और आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप खुद भगवान बन जाते हैं। तो इसलिए वो लोग डरते, ये स्वयं भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। और सनातन गोस्वामी, आपको मालूम रहेगा, छह गोस्वामी में एकदम श्रेष्ठ है, मतलब बड़े हैं। वो श्रेष्ठ है, रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी के भी बड़े भाई है सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले। ये तीन चीज, क्या तीन चीज? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सो उन्होंने बहुत नम्रता भाव से भगवान के सामने आया चैतन्य। घास है ना, सूखा घास को मुंह में रख लेते, उसका अर्थात क्या है? आई एम योर सर्वेंट। मैं बहुत आपका सेवक हूँ, बहुत नम्रता भाव का ये है। ऐसा कुछ घास को मुंह में रखेंगे मतलब, क्योंकि हमारे भक्त लोग भी ऐसे खेलते, प्रभु जी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए ऐसा खेलते हो, नम्रता भाव से पूछ रहे बोल के। सो मतलब वैसे उन्होंने इतने नम्रता भाव से जाके तुरंत प्रणिपाते न भगवान को ऐसे पूरा दंडवात किया। भगवान भगवान स्वयं ये हो गया। भगवान ने बताया आपका नम्रता भाव को देख के मेरे हृदय टूट जाएंगे लग रहा है। इतना नम्रता भाव में किसी को देखा नहीं। ऐसा नाटक नहीं करते लोग, कहते बट ये नेचुरल, ऐसा स्वभाव थे उनको। वो आके वैसा भगवान के सामने गिरे, भगवान को बोले मुझे आदेश दे दो। सो फिर बाद में भगवान को इतना सेवा किया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, पूरा ये आंदोलन चालू हुआ है उधर ही है। रूपानुगास बोलते हैं हमको, क्योंकि रूप गोस्वामी को ही हम पालन करते। सारे गोस्वामी में वही श्रेष्ठ है, लीडर। गोस्वामी मतलब क्या है? हाँ, वन हु हैज कॉन्क्वर्ड द सेंसेस। हम कौन है? गोदास इंद्रिय हमको कॉन्क्वेयर कर दिया। सो इसलिए गुरु को स्वीकार करने बहुत जरूरत है। इवन प्रभुपाद भी शुरुआत में किसी साधुओं के ऊपर विश्वास नहीं था। उनको पिताजी भी बार बार बहुत सारा साधुओं को घर पे लेके आते खिलाते। फिर उनको बोलते मेरे बेटा को आशीर्वाद दे दो, इनको राधा रानी की कृपा, राधा रानी के ऊपर भक्ति करना है इन्होंने। ऐसे बहुत सारे साधु के रहते, लेकिन वो लोग आते खाते ऐसे आशीर्वाद देते, पैसा लेके जाते। प्रभुपाद उसी लोग साधु को देखते बीड़ी पीते रहते। ये देखे देखे प्रभुपाद क्या साधु है ये लोग पूरा। फिर एक बार नरेंद्र करके उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बुलाया था प्रभुपाद को, ऐसे एक बढ़िया साधु है चलो उनको मिलेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलने के। प्रभुपाद बोलते नहीं, मैंने बहुत देखा हूँ, आपको एक दो मालूम है, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। सो एक कंपनी में काम करते वो लोग, बोलते नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। फिर बहुत एकदम जबरदस्त लेके जाते। पहले बार जाते, बैठते, महाराज देखते प्रभुपाद को, तुरंत बोलते आपको देख ही लग रहा है पढ़ाई चुप पढ़ाई किया है आप, अच्छा आप क्यों विदेश में जाके प्रचार नहीं कर सकते पहले? सिर्फ शुद्ध भक्तों को मालूम, तुरंत प्रभुपाद का देखने के बाद यही आदेश दिया। प्रभुपाद बोले मैं, हमने क्यों अभी प्रचार करना है? अब उस समय ये व्हाट कॉल, ब्रिटिश इंडियन का ये चल रहा था। वो ये पहले है, वो इंडिपेंडेंस के पहले है। ये झगड़ा चल रहा है, इसको हम पहले देखना है। इसको देखना में ये भक्ति क्यों करना है? प्रभुपाद बोला ये चीज। सो महाराज ने बताया, भक्ति सिंह महाराज, एक पॉलिटिशियंस के बाद और एक पॉलिटिशियंस आएगा, और एक आएगा, आते रहेंगे, कुछ बदलने वाले नहीं। क्या बद हाँ, हाँ वो पॉलिटिक्स से चीज चेंज ही होते रहे कुछ। आप कितना अच्छा करेंगे और एक व्यक्ति आएगा फिर सब लूटेगा। आपके पास इतना शक्ति नहीं करने का, बट क्या चेंज करना है? सबको ये भक्ति देंगे, भक्ति से ही चेंज होगा। सी एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोलते, अंदर से बाहर से। एयर होस्टेस मालूम आपको? सब लोग गए रहेंगे, फ्लाइट में आए। सो वहां पर देखो कितना भी, एक बार मैंने आ रहे थे पुणे से, मतलब अभी नहीं, जॉब करते समय। तो चेन्नई से पुणे आ रहा था, 2-3 घंटे लेट फ्लाइट। एक व्यक्ति इतना चिढ़ गया, ठाट ठाट इतना पूरा अंग्रेजी में गाली दे रहे थे उसको, बहुत डांटा। हमको भी थोड़ा ये लगा, इतना क्या, इतना क्यों डांटने? बट उन्होंने कुछ बोला नहीं वो एयर होस्टेस। एकदम बाकी बहुत शांति से, बहुत अच्छे से उनको
जवाब दिया। फिर और एक व्यक्ति भी आए, दोनों लड़की लड़के थे, वो लोग बहुत ऐसे माफ़ कर दीजिए हमने गलती कर दिया, फिर बहुत सारे ये वो बोल के वो छोड़े नहीं। ऐसा आई एम गोइंग टू गिव फीडबैक, हाँ वो ये किया उन्होंने। बट ये लोग बहुत शांति से बहुत अच्छे से डील किया। लेकिन मैंने मेरे एक हमारे एक बच्चे भी है, वो भी एयर होस्टिंग इसमें ही रहते, मतलब एयरपोर्ट में ही उनका काम है। तो उन्होंने बताया ऐसे लोग ज़्यादा करते प्रभु जी, उनका फ़ोन नंबर ले लेते बाद में उनको डांटते कॉल करके। सो ये है एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी, क्योंकि उनको नहीं मिलेगा। कस्टमर केयर को भी आप कॉल किया कुछ प्रॉब्लम के लिए, कितना भी उनको डांटेंगे भी वो लोग बोलते माफ़ कर दीजिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये वो बोलते हैं। बट बाद में अंदर क्या चल रहा है, पागल आदमी सुबह सुबह आ गया ऐसे आदमी, है ना उनका अंदर। बट बाहर से वो बोल नहीं सकते क्या उनका जॉब चले जाएगा। पर ये एक्सटर्नल है। पर इंटरनल ऐसा नहीं है। इंटरनल उनका सच्ची में वो फीलिंग है, प्रभुपाद को था वो फीलिंग। सबको वक्त बनाने सभी लोग क्या बोलते हैं दुखी में ही है, बट उनको पता नहीं चल रहा है, इतना अज्ञान में है ये लोग। इसलिए मुझे मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया। तो इसलिए पहले प्रभुपाद को देखा, बताया। प्रभुपाद बोले नहीं 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 बोल के, बट प्रभुपाद महाराज ने इतना ऐसा आंसर दिया, प्रभुपाद को पूरा परिवर्तन हो गया। प्रभुपाद बोले अभी तक ऐसा गुरु को मैं देखा नहीं। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक सही व्यक्ति को हाथ में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतना गुणगान किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को क्या कहा थे, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया मतलब मालूम है? सिंपल चैट जीपीटी, कुछ भी पूछो आंसर मिलेगा। बट लिविंग मतलब वो जीते नहीं। मैं एक्चुअली आज एक ये पूछ रहा था, एक इमेज मुझे चाहिए बोल के, नहीं ये मैं नहीं दूंगा, ये थोड़ा ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं देंगे आप? बोले नहीं इसमें आपको ऐसे दिखाता हूँ क्या इमेज बोल के, स्विमिंग कर रहे हैं ये वो पानी में, ये थोड़ा खतरनाक रहता है इसलिए मैं नहीं दूंगा, ऐसा सब बताया। फिर मैंने थोड़ा चेंज करके पूछा ऐसा एक इमेज बनाएंगे क्या, दे दिया। सेम ही है, बट उसको सोचने का तरह नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे नहीं है। सो फिर प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा, बाद में वो खुद आने चालू किया। सी सब शुद्ध भक्त लोग भी टाइम आते तुरंत भक्ति जागृत हो जाते। सो बाद में बहुत भक्ति सिद्धांत महाराज से इतना आकर्षण हो गए, हमेशा महाराज का आदेश सुनते रहते, मतलब उसका मनन करते रहते। फिर उनको थोड़ा 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 ये जड़ चीज के ऊपर इच्छा चले गया। फिर बाद में बच्चे बच्चे सब बड़े होने के बाद संन्यास ले लेते। अंत में प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक लेटर लिखा था, कुछ तो एक हफ्ते पहले समथिंग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शरीर त्याग करने के पहले। सो ऐसा मैं क्या सेवा आपके लिए कर सकता हूँ, बताइए। सो सेम बताया, वेदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, ग्रंथ वितरण करो, ये दो ही चीज़। फर्स्ट 3 बार यही आदेश मिला। और एक बार वृंदावन में भी मिलते, हमारे मंदिर में भी है वो इमेज, चैंटिंग करते इस टाइप पे लास्ट में रहेगा ना, उधर भी यही बताया महाराज, तीन ही आदेश। सो प्रभुपाद ने पकड़ लिया उसको, जो भी होने दो मैं यही दो चीज़ ही करूँगा। सो यही किया, सक्सेस। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को भी मालूम कौन प्रभुपाद करके, ऐसा नहीं उनको साथ में आया उनका नहीं बोला, प्रभुपाद को बताया वो। से गुरु को मालूम कौन व्यक्ति करके, दे कैन स्कैन, स्कैनर रहता ना, बैग डालेंगे अंदर क्या क्या है पता चलता है, ऐसा हम अंदर कितना अनर्थ है क्या है, सब गुरु को मालूम, शुद्ध भक्तों को। गोपाल कृष्ण महाराज करके गुरु थे, अभी नहीं है। सो उनके लिए हमारे एक भक्त एक तेल लेके आते। वो तेल है आंध्रा में, वो एक जगह है वहां पर मिलता है, वो भी योगी लोग देते। ऐसा डॉक्टर ऐसा ही नहीं, वो लोग योगी लोग, बट वो लोग ऐसे बहुत सारे जड़ बूट से वो बनाते, इतना आसान से किसी को देते नहीं, एक ही बाटिल देते, उसके लिए 4 बजे जाके खड़े रहना पड़ते, वो भी एक ही दिन में, अमावस्या दिन कुछ तो पूर्णिमा वही दिन में देते। वो बहुत पावरफुल है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। सो वो तेल लेने के लिए, तो वो डिवोटी ने ले लिया एक, सोचा उनको महाराज के लिए देंगे वो तेल। फिर महाराज को लेके आके दे दिया वो। महाराज ने उसका इस्तेमाल भी किया, बोले बहुत अच्छा है तेल, मुझे और मिलेगा क्या बहुत? वो उसने बोले सोचा हाँ मिलेगा बोले, लेकिन सोचा बट एक ही बाटिल देते सबको, वो कैसे देंगे बोल के, फिर वो गए वो व्यक्ति के पास। उनको पूछा, उनको कौन क्या कुछ नहीं मालूम, इसकान वाले ये वो नहीं मालूम, उनको पूछा ऐसा मेरे गुरु के लिए देना है, हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, देंगे क्या? बोले नहीं हम एक ही देते। फिर वो बोला ऐसा गुरु है ऐसा, वो भी सन्यासी, बोले अच्छा फोटो दिखाओ बोला। वो फोटो देखा, फोटो देखने के बाद उन्होंने बताया आपको कितना चाहिए ले सकते। क्या उन्होंने देखा से दृष्टि है, उन्होंने पता चला ये शुद्ध भक्त है, तुरंत उनको सेवा करने के लिए
भावना प्रकट हुआ, कितना चाहिए ले लो, आप कभी भी आके ले सकते। तो बार बार उनको महाराज का उनकी सेवा मिला। तो ऐसा बहुत सारे हैं लोग। कैसे प्रभुपाद भी, एक शिष्य था गौर गोविंद स्वामी महाराज करके, वो भुवनेश्वर में। उनका शादी दीदी हो गया था, बचपन से ही शुद्ध भक्त है वो। बचपन से ही वो गौरव महाप्रभु सब कुछ मालूम है, उसी परंपरा में भी आते थे वो। उनको फैमिली में सब लोग भक्त हैं। सो उनको ऐसा फैमिली में हो गया, फैमिली लाइफ भी हो गया उनका। पत्नी से भी उन्होंने पूछा, मैं संन्यास लेने जाता हूँ। पत्नी भी बोले ठीक है आप जा सकते, सब भक्त ही है, ठीक है आप जा सकते। पत्नी संन्यास लेने फिर सब प्रणाम करके चले गए। बहुत सारे जगह में गए, उनको कुछ प्रेरणा नहीं मिला। ऐसा ऐसा गुरु थे, गंजा पीने वाला ये वो गुरु, उनका अच्छा ही नहीं लगा। अरे मैं किसे संन्यास लूंगा, भगवान को अच्छा गुरु को दिखाओ मुझे। फिर उन्हें बहुत सारे फॉरेनर्स थे, ऐसा तिलक पहन की चैंटिंग ईटिंग करते थे, देखिए बहुत आकर्षण हो गए। फॉरेनर्स, हमारे गांव वाले इंडियंस नहीं करते, विदेशी लोग इतने भक्ति इतने कर रहे, तिलक लगा रहे। उन्हें एक बच्चे आते थे पहले, उनको बोलता हूँ तिलक लगा लो ना, इतने दिन से आ रहे हो बोल के। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या बोलते, मजा उड़ाते ऐसे बोलते। बट ये लोग इतने तिलक लग फिर उनका अच्छा लगा, फिर कौन है आप लोग, क्या सब कुछ पूछा। आपके गुरु को मुझे मिलना है, ठीक है चलो मिलाएंगे। मिलवाने के लिए वो गए पहले बार प्रभुपाद को, ऐसे बोले प्रभुपाद हमने एक व्यक्ति को देखा आपको मिलने के लिए आया, देख ही लग रहा है वो मायावती रहेंगे। वो अलग ड्रेस में थे, दाढ़ी ईड़ी थे, मायावती है लग रहा है। बोले मायावती, बुला उनको। प्रभुपाद बहुत खुश हुए, थोड़ा डांटेंगे उनको, बल्कि प्रभुपाद ने देखा तुरंत, इन्होंने भी प्रभुपाद को देखा। पर डिसाइपल को समझा नहीं, डिसाइपल बोले मायावती करके। प्रभुपाद देखे आप संन्यास लिया क्या पूछा, नहीं मैं देता हूँ आपको। उनको क्या चाहिए था, सन्यासी चाहिए था, उसके लिए आया था। पर लेकिन प्रभुपाद दे के तुरंत पूछा आपको सन्यास लिया, नहीं पे देता हूँ। तुरंत उनको बिठाया, अब यहाँ पर रहेगा क्या, रहता हूँ जरूर, इसके लिए आया हूँ मैं। फिर उनको तुरंत सेवा दिया प्रभुपाद, देखो इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। उन्होंने इतना अच्छा किया, वो टीचर था, बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया, प्रभुपाद संतुष्ट हो गई। आप हिंदी में भी करो, आप उड़ीसा से आए उड़िया में भी करो। बहुत सारे बुक उड़ीसा में, उड़िया भाषा में महाराज ने किया। सो ये शुद्ध भक्त को मालूम, गुरु को मालूम कौन शिष्य है करके। दीक्षा देते समय, हमारे भी दीक्षा होते समय हमेशा महाराज बहुत प्रार्थना करते माला देने के पहले। सो ऐसा एक शिष्य आया है, उनको भगवान से बहुत प्रार्थना करके उसके बाद वो माला देते। मेरे को लगा क्या प्रार्थना करेंगे, मैं मेरा सोच रहा था इनको भक्ति करने के लिए, माला करने के लिए इनको बल दीजिए, भगवान से प्रार्थना करते। फिर भी लगा ऐसे एक मूर्ख आए हैं, भक्ति करेंगे क्या पता नहीं। तो इसलिए इनको थोड़ा शक्ति दे दो बोल के ऐसा मांग करके, फिर कुछ समय तक देखते भी भगवान महाराज ने, फिर बाद में माला देते। ऐसा थोड़ा समय तक देखते, देखा हमको लगा क्या महाराज देख रहे हैं सब। कभी एक व्यक्ति को ऐसा देखे महाराज, बाद में बोला आपको दीक्षा नहीं दूंगा जाओ बोल दिया। फिर वो बहुत ऐसे लगा उनको भी थोड़ा शर्म। फिर बाद में उनको पूछा क्या हो गया आपको, क्यों नहीं दिया, बोले पता नहीं पता नहीं। बोले फिर बाद में उन्होंने बताया मेरे को दूसरे गुरु से लेने के लिए भी इच्छा था, मुझे पता नहीं चल रहा था, सो इसलिए शायद हो सकता है। फिर वो दूसरे गुरु से ले लिया। सो गुरु कैन अंडरस्टैंड द इनर थिंग्स, अंदर क्या है कैसे वाले है ये सब गुरु को मालूम है। इसलिए गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि है। प्रभुपाद स्वयं, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बताया, वो भी एक गोपी है, साधारण व्यक्ति नहीं, गोपी नहीं। स्वयं इधर भगवान स्वयं आते, कभी कभी उनका पार्षद को भी भेजते। नाम बताया नहीं, बट बताया गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक बुक है, वेन ए गुड फॉर्चून अराइव्स, उसमें लिखा है इसके बारे में। वो भी एक गोपी है गौर गोविंद स्वामी महाराज साधारण गोपी, मतलब देखो कितने बड़े भक्त है। सो वो लोग आए मतलब प्रचार करेंगे, मतलब कौन आकर्षण नहीं होएंगे से गुरु बहुत जरूर थे। अभी गुरु को कैसे हम स्वीकार करना है बताए हैं हम, रेस्पेक्ट फर्स्ट चीज, हम बहुत रेस्पेक्ट देना है गुरु को। ऐसा नहीं गुरु के पास साधारण रहती, गुरु के साथ जाके ऐसे बैठते ये वो, यही भावना है। कैसे आप लोग कितने लोग हनुमान जी को देखा है साउथ इंडियन में, स्पेशली साउथ इंडिया में कैसे रहते मालूम, कि हनुमान जी ऐसे और एक चीज ऐसे, इसका भावना है रेस्पेक्ट। सामने बात करते समय भी देखो, कभी कभी गुरु के साथ बात करें, ऐसे बात करते।
ऐसा नहीं। ऐसे तो बात करते समय मतलब ये रेस्पेक्ट। सो ऐसे रहते हमेशा हनुमान जी मेरे भगवान। बट हनुमान जी कौन है? ऐसे इतने बल है फिर भी भगवान उनके गुरु के सामने ऐसा ही रहते। सो वो रेस्पेक्ट पहले जरूर थे। सो रेस्पेक्ट। और एक चीज क्या बताया मैंने, परिप्रश्न न मतलब नम्रता भाव से है। विमरता नम्रता कुछ भी बोल सकते हो। सबमिसिव और हम्बल, ह्यूमिलिटी से ये होना चाहिए गुरु के सामने। और एक सेवा। कितने लोगों को अच्छा लगता है सेवक करके बोलने के लिए? ठीक है, आप लोग पूरा मालूम है। बाहर जाके क्या सेवा कर रहे हैं, क्या आप सेवक है क्या ऐसा बोलेंगे। एक्चुअली अंग्रेजी में सर्वेंट बोलते। आप सर्वेंट है क्या माइक्रोसॉफ्ट में? है टीम लीडर हूँ मैं। लोग बोलते ना। तो वो भी एक सर्वेंट ही है ना। अभी सेवा ही करे, सेवा की है। लेकिन उसको एक वो शब्द लगता है ऐसा, सेवक मतलब एकदम नीचे शब्द है ऐसा लगता है। नहीं, हम किसको सेवक है वही इम्पोर्टेंट है। भगवान का है हम सेवक, भगवान का सेवक का सेवक है। ये तीन चीज देखेंगे, प्रणाम करना, विमरता भाव, सेवा करना। इस तीनों चीज ईगो को निकाल देते। सो हम तो इधर भौतिक दुनिया में आया किसके लिए? ये ईगो के कारण। ईगो में ही एकदम ग्रॉस ईगो मतलब एकदम बड़ी कॉल स्थूल। ग्रॉस को क्या बोलते पता नहीं, एकदम स्ट्रांग ईगो मतलब कौन सा है, क्या है? नहीं वही क्या है? ईगो मतलब एकदम स्ट्रांग मतलब क्या है? कौन सा ईगो को हम बोल सकते? अहंकार। ईगो मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, मैं मतलब अहंकार। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं। पहले अहंकार प्रभुपाद बोलते हैं ये शरीर है, हम सोच रहे हैं ना मैं ये शरीर हूँ। वहां से ये चालू होता है। सो ये अहंकार अनर्था से बोलते हैं, इसमें एक अनर्था है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये मात्सर्य का अहंकार है। ये अहंकार शुरुआत में पहले आते और लास्ट में ही जाते। बहुत मुश्किल है इस अहंकार को निकालने में। सब कितने लोगों को मालूम हम शरीर है क्या, आत्मा है क्या? कितने लोगों को मालूम हम क्या है? आत्मा है। कितने लोग आत्मा की स्थिति पर हम सब कुछ करते? ट्राई। आश्रम में आनो बोल दूंगा। तो सबको ज्ञान है। सो ज्ञान के बात आते हैं क्या बोलते हैं उसको, साक्षात्कार। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन नहीं है हमको, ज्ञान है। सुन रहे ठीक है। गुलाब जामुन कैसा रहेगा, राउंड रहेगा ऐसे जाऊन और खाया क्या? नहीं सुना है। वैसा है, आपको खाएंगे उसको पता चल गया। गुलाब जामुन इतना टेस्ट लगता है, वो रियलाइजेशन से आ रहे। सबका रियलाइजेशन है गुलाब जामुन का मालूम है। लेकिन उदाहरण बता रहा हूँ। बट वो रियलाइजेशन हमको कैसे मिलेगा? गुरु से ही। वो दिव्य ज्ञान गुरु ही देंगे। कितना भी हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए बोलते हैं गीता, आप पढ़ाई करने से कुछ आपको परिवर्तन होने वाले नहीं। गुरु के द्वारा ही सुनना है। अर्जुन को सब मालूम है। ऐसा नहीं अर्जुन कुछ नहीं मालूम। वो बच्चे ऐसे नहीं है, अर्जुन को सब मालूम है। उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया सब शास्त्र से ही बताया। मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, कर्म कांड सब ये शास्त्र से ही बताया। शास्त्र ज्ञान है उनको, लेकिन उनका क्या नहीं है, वो साक्षात्कार नहीं है। वो कृष्ण भगवान को फिर स्वयं गुरु मान लिया, गुरु से सुनने के बाद उनको साक्षात्कार मिला, वो फिर उठाया। ठीक है, नाउ आई एम रेडी, ठीक है, युद्ध के लिए रेडी है। सो ये ज्ञान हमको आएगा गुरु को स्वीकार करके, गुरु से ज्ञान लेने के बाद। इसलिए बोलते हैं, वो ज्ञान गुरु से मिलने के बाद, गुरु को स्वीकार करने के बाद वो हमारा, कोई गुरु भी हमारा हमको कृपा करते। गुरु कृपा से ही हम भक्ति में भी आगे जा सकते हैं, हम खुद का नहीं है। इसको उदाहरण में बताता हूँ, वो आएगा उस समय बताता हूँ मैं। सो इसलिए गुरु को कैसे संतुष्ट करना है वो बहुत जरूरत है। गुरु संतुष्ट हो गया, हम बहुत आसान से ऊपर आ सकते हैं। गुरु का संतुष्ट बहुत, प्रभुपाद पूरा जीवन यही बनाया। एक है गुरु नंदना। ये एक ही चीज मेरा नियंत्रण में रखूंगा। इसके नियंत्रण में मैं सब कुछ करूंगा। क्या है वो? प्रचार करना वेद देश में, भोग वितरण करना।
वही हमको भी, वही भी उनको शिष्यों को भी प्रभुपाद ने बताया, उनको शिष्यों लोग भी वही बता रहे, इसलिए अभी गीता वितरण इतना जोर से चल रहा है। गीता कृष्णा भागवतम पूरा स्कूल में चल रहा है, पूरा बस पार्टी बोल के हर गांव में जाके दे रहे हैं। आप बहुत देख सकते हैं, अभी देख रहे हैं कुछ कुछ जगह में आपको अनुभव है। रेलवे स्टेशन इधर उधर बहुत सारे भक्त लोग करते रहते हैं। मंदिर में भी देखेंगे, 1-2 साल ज़्यादा भी हुआ रहेगा अभी। अभी गीता ज्ञान किधर भी जाएंगे। एक माता जी उस दिन बोल रहे थे, क्या हो गया ये लोग हर जगह में बुक लेके बैठे हैं। फिर मैंने को भी पूछ रहे, फिर मैंने बोला ऐसा गीता का जन्मदिन है इस महीने में हुआ इसलिए अच्छा फिर ठीक है फिर। पर लेंगे बुक नहीं। लेने के लिए रेडी नहीं, हमको अभी तक जन्म नहीं हुआ अंदर। तो इसलिए वो अहंकार को नष्ट करने वाले गुरु ही है। और गुरु को सेवा करने से अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा ही हूँ, ये ज्ञान भी हमको प्राप्त होएगा। इसलिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आप ऑफकोर्स इसको बाद में भी देखा था। और गुरु भी हमको परीक्षा लेते, हम भी गुरु को परीक्षा लेते। कौन से गुरु से लेना है वही हमारा परीक्षा, ऐसा नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सुबह उठा क्या आया नहीं, क्या गुरु है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा परीक्षा होता है कौन से गुरु से लेने, कौन से गुरु से मुझे प्रेरणा मिल रहा है। तो ऐसा मेरे को भी ऐसा कुछ प्रेरणा मिला है, इसलिए इस गुरु से मैंने दीक्षा लिया हूँ। ऐसा बट गुरु भी परीक्षा हमको लेते। इसका योग्यता, हमने आज बात कर रहे थे, योग्यता है क्या इनको, ऐसा शिष्य को बन सकते क्या ये, नहीं अभी तक उनको योग्यता नहीं है यार, रुको। सो गुरु इतना आसान क्या उदाहरण दिया था मैं, रामानुजाचार्य, कितने लोगों को मालूम? कौन है रामानुजाचार्य? क्या? श्री श्री संप्रदाय से, कैसे प्रभुपाद है ऐसा रामानुजाचार्य पूरा श्री संप्रदाय से आए हैं। सो रामानुजाचार्य ने एक मंत्र, जैसे हमको हरे कृष्ण महामंत्र बहुत आसान से मिल गया, पर उस समय मंत्र कान में बताते और किसी को भी नहीं बोलना है उसको, आप ही रखना है, वैसा चीज है। सो 18 बार उन्होंने उनके गुरु को मिलने के लिए जाते, गोष्ठी पूर्ण मंत्र को बताएंगे बोल के बोलते, जाने तुरंत ऐसा दंडवत मारते। कावेरी नदी का किनारे में, साउथ में फेमस क्या है, गरम, गर्मी बहुत रहते। सो वो उस किनारे में वो मिट्टी भी और गर्मी रहते। सो मिट्टी में ऐसे गिरते गुरु को देखने के बाद। जब तक गुरु नहीं बोलेंगे उठना मत, तुरंत मार के हाँपा उठ जाएंगे, ऐसे नहीं। गुरु जब तक बोले हाँ उठो, सो उसके बाद ही उठना है। फिर आजा मुझे क्या मंत्रा मिलेगा क्या, ऐसे ये भी एक रेस्पेक्टफुल है। आजकल हम ऐसा खड़े रहते हैं, हाँ बोलो, ये नहीं। ये है रेस्पेक्ट, ऐसा पूछते। वो लोग बोलते अडियन, अडियन मीन्स लगभग बराबर है गुलाम को, गुलाम है ना, स्लेव। सर्वेंट को भी और थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से सर्वेंट बोलना है, मतलब अडियन बोलते सेव, गुलाम, आपका गुलाम हूँ मैं। आप मुझे क्या वो मंत्र देंगे क्या, बोले कल आ जाओ, अगले बार देता हूँ। फिर ठीक है, बार 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 आने के बाद, 18 बार आने के बाद वो संतुष्ट होते। उसके बाद बोलते, ये मंत्र मैं आपको देता हूँ, लेकिन ये मंत्र जप करने से अब वैकुंठ चले जाएंगे, संतुष्ट हो जाते। लेकिन ये मंत्र आप बहुत, क्या बोलते, सीक्रेटली करना है। बड़े कॉल सीक्रेट, गुप्ता, सीक्रेटली करना है। अगर किसी को आप बोलेंगे आप नरक में चले जाएंगे, इसलिए किसी को नहीं बोलना है। रामानुजाचार्य ने बोले, अगर एक मंत्र के उन्होंने क्या सुना मोस्टली, उसको ही जोर दिया पॉइंट, कोई इसको जप करेंगे वो वैकुंठ ही चले जाएंगे। वैकुंठ के जाने के लिए गेट पास है, और वीसा, आपके पास पासपोर्ट है, इसका मिल गया, अभी वीसा मिलना है ना, जच्चा जब करने। सो वीसा है, ये मिल गया, आप वैकुंठ जा सकते। सो उन्होंने सुना, बहुत संतुष्ट हो गए। तुरंत क्या किया, एक मंदिर है, उस मंदिर के गोपुर है ना, टावर, उसके ऊपर चले गया, सबको बुलाया, सब लोग आइए वैकुंठ जाने के लिए मैं एक रास्ता बोलता हूँ। सबको बुलाया, चिल्ला के बुलाया। सभी लोग बोले हे राम, उस समय रामानुजाचार्य भी बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं, रामानुजाचार्य भी बहुत बहुत पंडित है वो भी। सबको रामानुजाचार्य बुला रहे बोल के पूरा गांव में लोग आए। सभी लोग खड़े थे, क्या बोलने वाले हैं? अभी मैं एक मंत्र बोलने वाला हूँ, एक मंत्र आप जप करने से आप वैकुंठ जा सकते। सभी लोग संतुष्ट हो गए। उस समय उन लोगों को मालूम वैकुंठ मतलब क्या है। प्रभुपाद ने बोला था, एक व्यक्ति को पूछा था,
चलो हम भगवत धाम जाएंगे, आप आने के लिए रेडी है क्या? व्यक्ति पूछे, वो बोले वापस कब आएंगे? उनको पता नहीं वैकुंठ मतलब क्या है। वो उसको सोच रहे कुछ तो ऐसा एडवेंचर घूमने के लिए जाते वैसा उनको लगा। सो सभी लोग को मालूम उस समय वैकुंठ मतलब क्या है, सभी लोग आके इकट्ठा हो गए उधर। सो वेट कर रहे थे कब क्या बोलने वाले, क्या मंत्र है वो जल्दी सुनेंगे, हम भी जब करेंगे उसको हम भी वैकुंठ जाएंगे बोल के। सो सभी लोग आ गया, सभी लोग आ गया, सब आ गया। फिर उन्हें बताया ओम नमो नारायणाय, बोल दिया वो। सभी लोग बताए ओम नमो नारायणाय। फिर ओम नमो नारायणाय कीर्तन चालू हो गया, ओम नमो। सब चिल्ला रहे थे, सभी लोग आनंद में चले गए वो सब लोग। बट ये आवाज किधर तक पहुंच गया? गोष्ठी पूर्णा उनको गुरु को, ये मंत्र कहाँ से आ रहे हैं? क्या हो गया ये तो, किसी को बोलना मत। ये लोग चिल्ला की बोल रहे हैं। ये कहाँ से क्या है, कौन क्या है, ये बोल के बहुत गुस्सा से आए। शायद ये रामानुजा को अभी बताया मैं, इन्होंने ये सब बोल दिया कि बहुत गुस्सा है। वो ऊपर से देखा उनको, देखा यही चिल्ला रहे, इसको बोल चले, मैंने बोला सुना कि नहीं, ये नरक चले जाएंगे। बहुत गुस्सा से उनको, वो देखा गुरु को, देखे नीचे आया उतर के तुरंत दंडवत मारा, ये पूरा अच्छा करते आप, बस कुछ पालन नहीं करते। फिर उठने के बाद बहुत डांटा, मैंने आपको क्या बताया, किसी को बताना मत बोले, ये अपराध है, आपने इतना बड़ा अपराध किया, आप नरक जाएंगे बोले। उन्होंने बहुत नम्रता भाव से बोला, मैं तो एक इनसिग्निफिकेंट है, कुछ फायदा नहीं मैंने, मैं एक व्यक्ति, आपने क्या बताया ये बोलने से वैकुंठ जाएंगे बताया, अब इतने लोग वैकुंठ जाएंगे, मैं एक व्यक्ति नरक जाने में क्या प्रॉब्लम है? यह सुनने के बाद वो रोने लगा गोष्ठीपूर्ण, इतना कृपालु है आप, उनको पैर पड़ गए, आप मेरा गुरु है, गुरु को गुरु बन गया रामानुजाचार्य। तो ये भक्तों का कृपा है। प्रभुपाद का कृपा क्या है? सब कुछ छोड़ के विदेश में गए, उन लोगों को भक्ति दिया, वो लोग हमको ही गुरु बने। सो इस ऐसे लोगों को इतना ऊपर उठाया, वो लोग अभी पूरा गुरु बने, अभी इतने भक्ति कर रहे हैं अभी, सोच भी नहीं सकते। हिप्पीज टू हैप्पीज, प्रभुपाद ने लिखते बोलते लोग, हिप्पीज मतलब आपको मालूम रहेगा एकदम दारू यूरू पीते, वो नशा में ही रहते। सो प्रभुपाद ने मेटेरियल भौतिक नशा से आध्यात्मिक नशा में लेके आ गया। भगवत का, भगवान का नाम। सो ये भक्तों का कृपा है। सो प्रभुपाद ने ऐसा कृपा दिया। सो वैसा गुरु भी परीक्षा लेते, उसके लिए हम भी योग्यता होना चाहिए। हम तो ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे थोड़ा भक्ति में अच्छा लग रहा है, प्रसाद अच्छा मिलता है, कीर्तन अच्छा है, लोग अच्छा है इधर, डांटते नहीं। बाहर मुझे बहुत डांटते। सो वैसा वैसा इसके लिए हम आनंद में चाहिए, ऑफकोर्स शुरुआत में आते वो ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े हम आगे बढ़ना है। सिर्फ भौतिक में कितना भी करो आप, कुछ भी पढ़ाई करो, कुछ फायदा नहीं, कुछ मिलने वाले नहीं। कुछ भी करो आपको रिश्तेदार को, हर जन्म में आपको हर माता पिता मिलेगा मालूम ना, दूसरा मामा मिलेगा अगले जन्म में। दूसरा माँ मिलेगा, माँ माँ भी दूसरा ही मिलेगा। सो ये बदलते ही रहते, लेकिन हमारे साथों साथ हमेशा आने वाले कौन है? परमात्मा। तो ये चीज़ समझना है, इसके लिए हम प्रयास करना है। तो शरीर के लिए हम करते रहेंगे, ऐसे ही शरीर नष्ट भी हो जाएगा। सो गुरु कौन है? ये चार संप्रदाय से आना है, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है। आपको मालूम है संप्रदाय, चार संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय बोलते, दिख रहा नहीं? सो इस परिवार, इस संप्रदाय से गुरु आना चाहिए, इसी को ही हम गुरु मानते। एवं तुकाराम महाराज को भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वप्न में आके उनको दीक्षा दिया। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, शायद देख सकते हैं। प्रभुपाद भी स्वयं लिखते हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु थे, तुकाराम महाराज भी थे, 500 साल ही है ना दोनों के भी ऑलमोस्ट सेम। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वप्न में आके उनको ये भी दिया, दीक्षा भी। ठीक है। वो ये श्लोक है, गुरु का इम्पोर्टेंट है, और गुरु को कैसे हम, गुरु के पास कैसा जाना है, गुरु भी कैसे परीक्षा लेते, ये सब चीज़ देगा। और गुरु कौन है? साधारण ये व्यक्ति नहीं है गुरु के, इतना हम रेस्पेक्ट, इसलिए गुरु कभी भी आते लोग पीछे भागते कुत्ता तरफ ही, कुछ सेवा मिलेगा क्या हमको, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम
एवं यस्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मानि अतो मयि। सो अभी ये चार श्लोक ये दिव्य ज्ञान के गुणगान बताए थे। दिव्य ज्ञान मतलब क्या है? नहीं, उसको ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ। ये कहाँ किससे मिलता है दिव्य ज्ञान? गुरु की कृपा से मिलता है। और ये क्या है दिव्य ज्ञान मतलब? इसी से ही हमको इस दुनिया का आसक्ति निकलता है। ये ईगो है ना, अहंकार, ये ईगो नष्ट हो जाते। हम खुद पढ़ाई करने से कितना भी सीखने के प्रयास करेंगे भी ज्ञान मिलेगा, लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं होता है वो गुरु की कृपा से ही होएगा, गुरु भक्त और भगवान। सो यहाँ पर ये बताए हैविंग अप्टेन रियल नॉलेज से, इसको रियल नॉलेज बोलते हैं। प्रभुपाद सब चीज लिखते में भी एकदम बहुत ध्यान, नॉलेज लिखा नहीं, रियल नॉलेज। फ्रॉम ए सेल्फ रियलाइज्ड सोल यू विल नेवर फॉल अगेन इनटू सच इल्यूशन। मतलब ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिव्य ज्ञान किससे? आत्म साक्षात्कार भक्त से। उसको प्राप्त करने के बाद आप फिर इस दुनिया में नहीं गिरेंगे, और आपको भक्ति से नीचे नहीं गिरेंगे। फॉल डाउन बोलते हैं ना, फॉल डाउन मतलब ऐसा नहीं उस तो पानी नहीं है गिर गया, वो फॉल डाउन नहीं। पतन हो गया भक्ति से ही, मतलब भक्ति छूट गया, अजा मिला। और बच्चा ब्राह्मण थे, पतन हो गई। वैसे पतन हो गया मतलब क्या है? भक्ति भूल गए, दूसरे किस को कुछ चीज को पीछे लग जाते। क्या चीज? WWW क्या है? वुमेन, वाइन, वर्थ। क्या वेबसाइट वो? www.go-to-hell.com। सो इस चीज को पीछे हमको बाहर निकालने वाले भी गुरु है, क्योंकि इसे इतना आसान से बाहर नहीं निकल सकते कोई भी। वो आसक्ति है ना, बहुत मुश्किल है। सो इसलिए गुरु ज्ञान देते। ज्ञान को तलवार है वो, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। वो तलवार से बंधन को गुरु काटेंगे। सो फॉर बाय दिस नॉलेज यू विल सी ऑल द लिविंग बींग्स आर बट पार्ट ऑफ द सुप्रीम। सब भगवान को एक अंग है, पार्ट, पार्ट ऑफ द लॉर्ड। और इन अदर वर्ड्स दे आर माइंड, वो मेरा पार्षदी है। इस ज्ञान से ये सब चीज हमको आएगा। क्या क्या आएगा, क्या क्या मिलेगा? पहले चीज क्या है? पतन नहीं होएंगे। दूसरा है सब भगवान का पार्षद है, और भगवान का ही है। तुकाराम महाराज यही बोलते हैं ना, माजा, माजा विठ्ठल क्या? विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा, मैं विठ्ठल अच्छा। सो मैं विठ्ठल का हूँ, विठ्ठल मेरा है। ऐसे है। हम किधर सोचे सब मेरा ही है, मैं किसी का भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बास हूँ, वो भौतिक का है। सब मेरे अंडर। हम दासानु दास है, बट इधर बासानु बास बने। सब बास को भी बास। यही तो डिफरेंस। सो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं सब ब्रह्मणी है, सब आत्मा ही है। इस ज्ञान को हम समझने से हमको कुछ रिलेशनशिप इश्यू ये वो नहीं होता है, क्योंकि ये अहंकार ही हमको नष्ट हो गया। फिर किधर से गुस्सा आएगा, ये सब चीज निकल जाता है। इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूर थे। ज्ञान विज्ञान बोलते। ज्ञान कैसे विज्ञान बनेगा? गुरु की कृपा से। विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार, मतलब वो साक्षात्कार मतलब क्या है? उस स्थिति पर उन्होंने सब कुछ करेंगे। अभी हमको मालूम हम आत्मा है केवल की, बट आत्मा के लिए हम क्या करते? हाँ, शरीर सभी लोग आते हैं आंसर भी देते, शरीर के आत्मा, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा के लिए कुछ करते? मंदिर आ रहा हूं ना, बस ये आत्मा के लिए क्या? आत्मा के लिए भक्ति करना है, वही आत्मा का जरूरत है। आत्मा मतलब हमको जरूरत है वही है। हमको कुछ ये पूरा जरूरत नहीं भौतिक चीज बन के। सो इस दुनिया में सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से ही आए हैं। जो भी भौतिक चीज रहने दो वो भी भगवान से ही आए हैं। अगर कोई सोचेंगे मैं
भगवान से अलग, उसका नाम बोलते हैं माया। अब बोले रहेगा ना, हम बहुत बार सुना है ना, माया कुछ लड़के का नाम नहीं है। ऑफ कोर्स माया भी दुर्गा देवी है। एक सॉफ्टवेयर भी है ना माया करके। अब देखा नहीं। सो एनिमेशन सॉफ्टवेयर करेक्ट। सबको एनिमेट करते हैं हमको। माया देवी। सो वो माया मतलब क्या है, जो हम नहीं है। सो उदाहरण कोई देंगे, हम जो नहीं है बट हम सोचते वही हम करके। तुरंत बोलो। ठीक है, हम भगवान सोचते हैं कुछ लोग। क्या और अच्छा कुछ। हाँ वेरी गुड। हम शरीर नहीं, हम सोचते हम शरीर है, ये बड़ा माया है। सो उस समय माया हमको वैसा मोह में डाल देते, सब कुछ हम भूल जाते हैं। हमारे पूरा दिमाग इसी के चीज के ऊपर ही चलते। तुरंत आप मैनेजर बन गया कुछ कंपनी में, क्या हो जाएगा आपको एकदम ऐसा गर्व बढ़ जाएगा, मैनेजर हूँ मैं, मैनेजर हूँ। सब लोग कोई मुझे सल्यूट नहीं मारेंगे भी बस, बहुत दुखी हो जाते। ये व्यक्ति को कैसे निकलना है बाहर। तुरंत वो मैनेजर का ये आ जाता है ना उनको, वो पहचान, आइडेंटिटी। तुरंत मैं सोचते मैं मैनेजर। सो ये माया है, अब मैनेजर नहीं कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते हमने वो उदाहरण इधर ही दिया क्या, ड्रामा का उदाहरण। ड्रामा में लोग अलग अलग रोल लेते। इधर यस, एक सिक्योरिटी था, उन्होंने भी ड्रामा में ऐड कर रहे थे, लेकिन उनका रोल था राजा। वैसा सब कुछ पहन लिया वेश, राजा का ड्रेस रेस, राजा तरफ बहुत अच्छे से ड्रामा में किया, को प्राइज भी मिला। वो सोचा मैं राजा हूँ गिर की। ऐसे ही वही गर्व में वही ड्रेस में ऑफिस भी गए, बट ऑफिस में वो कौन है, सिक्योरिटी है। मैनेजर आया, ऐसा ही चल रहे थे, मैनेजर बुलाया, पागल ये क्या ड्रेस है, यूनिफॉर्म किधर है आपका, ऐसा नहीं करेंगे आपको निकाल दूंगा इधर से। वो बोले हाँ हाँ, मैं कौन है बोल के बाद में पता चला। ऐसा नहीं हम एक ड्रेस पहन लिया मतलब हम पुलिस, अभी कभी पुलिस ड्रेस पहनेंगे हम पुलिस बन जाते। नहीं, आप तो से यही है, सिर्फ ड्रामा में है ये। वैसे ये ड्रामा चल रहा है इधर, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, ये हूँ वो हूँ। हम कुछ नहीं, हम आत्मा है, सेवक है भगवान का। ऐसा नहीं भगवान का सेवक मतलब एकदम तुच्छ सेवा कुछ ना सोचो। अर्जुन भी सेवक था, लेकिन भगवान सेवा कर रहे थे। भगवान ऐसा है सेवक को सेवा करने वाले। सो जनरल भगवान देखते भक्त, भक्तों को सेवा करने के लिए भगवान बहुत संतुष्ट होते। इसलिए भगवान स्वयं बताते, मुझे सेवा जो कर रहे हैं भी वो इच्छा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मेरे भक्तों को कोई सेवा करेंगे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ ब्राह्मण 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 है, हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे मतलब ब्रह्मन ज्योति बोलते हैं ना ज्योति, हम भी भगवान से लीन हो जाएंगे। सो लीन हो गया मतलब हम भी ब्राह्मण बन जाते। और कुछ लोग बोलते हैं भगवान ही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मैं ही भगवान। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते। सो गुरु ही एक प्रॉपर गुरु ही हमको ऐसे संप्रदाय से आ रहे वही हमको प्रॉपर ज्ञान देंगे। ब्रह्मवादी बोलते हैं भगवान ने उनका शक्ति को सब कुछ बन गया इसलिए भगवान नहीं है अभी। उदाहरण, एक पेपर लेंगे, छोटा टुकड़ा करेंगे डाल देंगे, फिर और एक टुकड़ा करेंगे डाल देंगे, टुकड़ा 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 करेंगे अंत में पेपर ही नहीं रहेगा। वैसा ही लोग बोलते हैं सब छोटा छोटा शक्ति बन गए भगवान, हम भी भगवान ही है इसलिए। सब भगवान ही अभी नहीं है। सो प्रभुपाद अच्छा उदाहरण देते हैं, उन लोगों को पता नहीं व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = ऑल्सो 1। प्रॉपर उदाहरण देते, यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये आप लोगों को समझता नहीं। इसलिए ये दिव्य ज्ञान से एक व्यक्ति को ये भी मिलेगा, उनका मुक्ति भी मिलेगा। सो इधर बोलते बाबा ये श्लोक भी एक अच्छा श्लोक है। इवन इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, व्हेन यू आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यू विल बी एबल टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मिसेरीज। किसी को पता चल रहा है, कितने बड़े पापी भी रहने दो, लेकिन ये दिव्य ज्ञान लेने से आप मुक्त हो जाएंगे।
ये भौतिक दुनिया को एक बड़ा समुद्र बोलते, ओशन ऑफ निसाइंस। निसाइंस मतलब इग्नोरेंस, अज्ञान। इतना अज्ञान भरा हुआ है इधर, मतलब इतना अज्ञान में है हम। मतलब समुद्र कितना बड़ा है वैसा उतना अज्ञान में है हम। सो इसी कारण हम कैसे इस दुनिया को छोड़ के बाहर कैसे आपको मैं एक समुद्र में डाल दिया, समुद्र को पार कर देंगे आप। सो एक ही भक्त ने पार किया, कौन है वो? हनुमान जी ने 7 समुद्र को पार किया। वो भी भगवान का नाम लेते लेते जय श्री राम, वही पेट्रोल था उनको। प्रभुपाद भी पार किया। सो उन्हें छलांग मारा, प्रभुपाद ने जहाज में गए। सो कितने भी बड़ा एक्सपर्ट स्विमर भी रहने दो, उनको स्विमिंग करने के लिए भी आते, इतना भी एक्सपर्ट भी रहने दो, फिर भी उनको समुद्र को पार नहीं कर सकते। मैं तो बचपन में थे, एक व्यक्ति था कुट्रालीश्वरन करके, वो पार एक तो कुछ तो समुद्र में उन्होंने स्विमिंग किया, बहुत सारे किलोमीटर किया, वो उनका गिनेस में उनका नाम है। बट वो भी क्या, कुछ किलोमीटर ही किया। समुद्र कितना दूर है? इस पूरा दुनिया में पानी कितना है? मोर देन 1/3। 1 बाई, मतलब 1/4 इज मटेरियल वर्ल्ड। 70% है पानी है, मतलब समुद्र ही है। हम चल के भी इस दुनिया को हम कवर नहीं कर सकते। कैसे स्विमिंग करके इसको पार करेंगे? और भौतिक ये सागर बहुत बड़ा है, पूरा भौतिक दुनिया, इसको पार कर सकते क्या? नहीं। वैसा ही है इस दुनिया में, हमको समुद्र में डाल दिया, हम सोच रहे हैं स्विमिंग करके करके हम बाहर निकल जाएंगे। ये कैसा है? यही पिक्चर को मैं पूछा था, दिया नहीं मुझे, चैट मना कर दिया। हम एक पूंछ को, कुत्ता का पूंछ पकड़ के सोच रहे हम भी पार कर देंगे गिर के, इससे क्या होएगा? कुत्ता भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। वैसा ही उदाहरण देते इस भौतिक दुनिया को, 2 उदाहरण देते, एक है समुद्र है और एक है फॉरेस्ट फायर। जंगल में कभी कभी आग लग जाते, उसको हम बंद कर सकते क्या? कितना हम पानी भी लागेंगे, इवन कितना भी एक ये लेके आओ आप, क्या बोलते हो वो, फायर इंजन, वो लोग भी आके बंद करने का प्रयास करेंगे, नहीं होता है। क्योंकि वो पास में भी नहीं जा सकते जंगल में, ऐसे वो जंगल में ऐसा आग बढ़ता है, बहुत होता है, क्योंकि सब पेड़ है ना, पूरा लकड़ी है, ऐसा पकड़ते ना बस। उसको बंद कैसे होएगा? जब तक बारिश नहीं आएगा होएगा नहीं, बारिश आएगा ही होता है वो। सो बारिश का क्या होता है, कृपा है। वैसा इधर का, इधर भी हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ चीज को पकड़ के हम इसको पार कर देंगे, नहीं होएगा। सो उसके लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु है, बोट एक जहाज में आते, कैप्टन है गुरु, फिर उनने हमको रस्सी डालते, बाहर निकलता है। जब तक कोई बाहर निकलेंगे नहीं, हम नहीं आ सकते बाहर, हम इधर ही मरेंगे, इधर ही जन्म लेते ही बैठेंगे। तो इसलिए वो गुरु का उदाहरण दिया है इधर। ये श्लोक है, इफ यू, इवन इफ यू आर कंसिडर टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर, कितने बड़े पापी भी रहने दो, आपको वो गुरु का कृपा मिल गया, मतलब आपको इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। हम्म, इसलिए हम अज्ञान से बाहर आना चाहिए। हमको क्यों तकलीफ हो रहा है, दुख, हम क्यों दुख में है? कारण क्या है? हम दुखी में है क्योंकि हम पाप किए, उसका फल है दुख। ठीक है, हम क्यों पाप कर रहे हैं? इच्छा, इच्छा क्यों है? अज्ञान के कारण। सो इच्छा सबको है, अज्ञान में है उनको एक अलग इच्छा रहते, ज्ञान में है उनको अलग इच्छा रहते। प्रभुपाद का इच्छा था सबको भक्ति देना है, हमको इच्छा है सबसे पैसा निकालना है, नहीं संतुष्ट बनना है। ये तो स्पिरिचुअल और मटेरियल है। इसलिए अज्ञान, बहुत अज्ञान से चालू हो रहा है। अज्ञान के कारण हमको भौतिक इच्छा प्रकट होता है, भौतिक इच्छा के कारण हम पाप कहते, पाप के कारण हम दुखी में रहते। सो दुखी के कारण, ये पाप के कारण दुखी, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से घूमते ही रहेंगे और एक शरीर में रहेंगे। सो यही इसको सागर बोलते हैं। ये सागर से बाहर आने के लिए गुरु को कृपा जरूर चाहिए। सो मेन चीज, भौतिक इच्छा नहीं बनना चाहिए। ये एक चीज को हम ध्यान देंगे, भौतिक इच्छा से कैसे बाहर आना है,
फिर हम भक्ति को स्वीकार करेंगे, नहीं मतलब मुश्किल है। www. यही रहेगा। सो दिमाग उधर ही रहते, पैसा संपत्ति, उस नशा में, जो भी, लड़कों को लड़की के, लड़की के ऊपर लड़कों को, कैसे पैसा कमाना है, क्या है वो, करेंसी, क्रिप्टो, ऐसे वैसे बहुत सारे चीज, पूरा हमारे समय इधर ही चले जाते, कब सोचेंगे भक्ति के लिए। हम्म। सो गुरु गुरु का कृपा, गुरु इसको ही काटते मन को, रैडार बोल के खाते, शिप में देखेंगे, है ना, रैडार बोलते हैं ना उसको। उसको क्या क्या है, उसको, उससे क्या होता है? नहीं वो नहीं, उसका शिप में रहता ना, ये उसका नाम क्या है? कंपास नहीं, वो घुमा दिया ना, शिप का डायरेक्शन चेंज हो जाते, वो ऐसे ऐसे रहते वो, ऐसे। सो क्या, हल, ठीक है ठीक है। उसका और एक नाम है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। उसको घुमाए, वही गुरु है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाएंगे हमको। हम तो जा रहे हैं नरक के द्वारा, उसको नरक रास्ते में, बट गुरु ने हमको वो राइडर को चेंज करके, तो इसलिए गुरु के पास ही वो शक्ति है, इसलिए गुरु बहुत जरूर थे। ठीक है, शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते? कब प्रसाद